तो फिर जमाने में मौजूदा दौर में एक पहचान अता फरमा दी। अब हुसैनी के दरमियान इम्तियाज करना मुश्किल हो गया है। तो अब सच्चे हुसैनी को पहचानना है तो रजा के नाम से पहचानो। जहां रजा नजर आएगा वही इमाम हुसैन नजर आएगा। आज इसीलिए सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है अपने आप को इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी से जोड़ने की। इसलिए अपने बच्चों का नाम रखो, साथ में रजा रख लो। हाँ, अगर वो तबलीग करने आएगा भी फलाना भाई रजा, हम जो ही बोलेगा रजा वो बोलेगा चल नहीं तो इधर है कजा। हाँ, नहीं तो इधर है कजा, निकलो इधर से, फिर निकल जाएगा वो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत से अपने आप को जोड़ो। वो एक ऐसी मरकजी शख्सियत है, मैंने बता दिया, हर खानका में चंद लोगों को छोड़ के, है ना, चंद लोगों को छोड़ के हर खानका में अल्हम्दुलिल्लाह चले जाओ जहां इल्म है। जहां सुन बेटे, सबसे बड़ी करामत इस जमाने में नबी की शरीयत पे चल के दिखाना है। बता, अगर हसन बसरी को तुमने कभी शरीयत के खिलाफ करते देखा है तो बता। उसने कहा हुजूर, मैंने कभी भी आपको शरीयत के खिलाफ करते नहीं देखा। तो हसन बसरी फरमाते हैं, बेटा इस जमाने की सबसे बड़ी करामत तो यही है कि इसीलिए दुनियादार लोग हवा पे चलने को करामत समझते हैं, मगर अल्लाह वाले नबी की शरीयत पे चलने को करामत समझते हैं। 3-4 महीना उनकी खिदमत करता रहा, उनके खानका में रहा, वहीं पे नमाज पढ़ा, खाया पिया, उठा बैठा। और 3-4 महीने के बाद कहा हुजूर अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चला जाना चाहता हूँ। कहा तू 3-4 महीने से मेरी खानका में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मुलाकात कर रहा है, मगर आखिर दिल में बात क्या है बताता क्यों नहीं है? उसने कहा हुजूर मैं आपकी खानका में इसलिए आया था कि मैं आपसे मुरीद हो जाऊं, मगर मुरीद होने से पहले मैंने सोचा कि जरा मैं आपको आजमाऊं, देखूं, टेस्ट करूं, ट्राई करूं आपके अंदर खूबी क्या है। अल्लाह अल्लाह। तो उसने कहा तुमने 3-4 महीना मुझे ट्राई किया, तुमने 3-4 महीना मुझे आजमाया, तो फिर मुझे देख लिया होगा। कहा इसलिए तो जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके अंदर कोई करामत नहीं देखी। अल्लाह अल्लाह, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ, अब मुझे आपसे बैत नहीं होना है। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या तू हवा में उड़ने को ही करामत समझता है? क्या तू पानी पे चलने को ही सिर्फ करामत समझता है? क्या तू बुझती हुई लकड़ियों को जला देने को ही करामत समझता है? सुन बेटे, सबसे बड़ी करामत इस जमाने में नबी की शरीयत पे चल के दिखाना है। बता, अगर हसन बसरी को तूने कभी शरीयत के खिलाफ करते देखा है तो बता। उसने कहा हुजूर मैंने कभी भी आपको शरीयत के खिलाफ करते नहीं देखा। तो हसन बसरी फरमाते हैं, बेटा इस जमाने की सबसे बड़ी करामत तो यही है कि इसीलिए दुनियादार लोग हवा पे चलने को करामत समझते हैं, मगर अल्लाह वाले नबी की शरीयत पे चलने को करामत समझते हैं। इसीलिए लोगों ने शरीयत और तरीकत को अलग कर दिया। हाँ, झमेला ही खत्म, बांट दो। जितने नाचने कूदने वाले हैं वो तरीकत के हैं, जितने नमाज पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तकरीर करने वाले, मसले मसाइल बताने वाले वो शरीयत के हैं। बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शरीयत बाल का नाम है, तरीकत माल का नाम है। शरीयत बाल, तरीकत मांग। बात समझ में आई? बंबई में एक नेता, टकला नेता, पूरा टकला, एकदम कुछ भी नहीं था सर पे, भाषण दे रहा। भाषण देते देते बोला, इस तरक्की याफ्ता दौर में बताओ हम क्या नहीं कर सकते। तो एक आदमी खड़ा हुआ, बोले नेताजी आप कंघा नहीं कर सकते।
नेताजी अब कंगा नहीं कर सकते। नेता अपना सर खुजाने लगा, बात तो सही किया बेटा तुमने, मैंने गलत बोल दिया, इस दौर में हम क्या नहीं कर सकते, तुमने कह दिया नेताजी तुम कंगा नहीं कर सकते। क्यों? इसीलिए कि सर पे बाल नहीं। तो जब बाल नहीं तो मांग निकालोगे कैसे? और हजरत फरमाते हैं शरीयत बाल का नाम है और तरीकत मांग का नाम है। जितने नकली तरीकत वाले हो, अगर तुम किसी मौलवी की बात नहीं समझते तो कम से कम वो तो तसव्वुफ के इमाम है। बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुल्तानुल आरिफीन है, वो फरमाते हैं शरीयत बाल का नाम है, तरीकत मांग का नाम है। बेटा बाल होगा तो ही मांग निकलेगी, शरीयत होगी तभी तरीकत मांगी जाएगी, वरना ये तेरा नाचना कूदना झूमना कोई भी कयामत में काम आने वाला नहीं। इसलिए कयामत के दिन तुम्हें नबी के हवाले से देखा जाएगा, झूमते पीरों के हवाले से नहीं। इसीलिए आज मान जाओ कि शरीयत के बिना ना तरीकत मिल सकती है, ना तरीकत के बिना शरीयत हासिल हो सकती है। आज ही मान जा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज दुनिया हैरान है इमाम अहमद रजा की मकबूलियत से। हाँ, गांव गांव भाई, खेड़ा खेड़ा परेशान है दुनिया, परेशान। अजमेर शरीफ में लिख के बोर्ड लगा दिया, आला गरीब नवाज के दरगाह में आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसा तो भाई गरीब नवाज के दरबार के मुजाबिर हो तुम, हो झाड़ू लगाने वाले तुम, अगरबत्ती फूल बेचने वाले तुम हो, कल्याणी की मस्जिद को क्या करेगा? अजमेर के अतराफ में जो और मसाजिदें हैं वहां क्या करेगा? आज हमारी तहकीक नहीं, हम तो खैर सुन्नी बरेलवी हैं, हम तहकीक करेंगे तो कहेंगे मौलाना ये तो तुम्हारी बात है। दुनिया वालों ने तहकीक करके बताया कि पूरी दुनिया में जितने मसाजिद हैं, तमाम मसाजिदों में सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज सुनाई देती है तो वो अजान की है। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मसाजिदों से जो आवाज आती है वो अजान की है, उसके बाद दूसरी कोई आवाज आती है तो वो आला हजरत अहमद रजा के सलाम मुस्तफा जाने रहमत बिलाल पूरी दुनिया में। इसीलिए कि कोई भी सिलसिले का हो, कादरी हो तो कहता है मेरा अहमद रजा, चिश्ती हो तो कहता है मेरा अहमद रजा, बरकाती हो तो कहता है मेरा अहमद रजा, अबुल उलाई हो तो कहता है मेरा अहमद रजा, रशीदी हो तो कहता है मेरा अहमद रजा, अशरफी हो तो कहता है मेरा अहमद रजा, और दीगर दुनिया के अंदर जो सलासिल है, जितने सलासिल के सच्चे काफिरीन से आप मुलाकात करोगे तो सब ये कहता है मेरा अहमद रजा। मैंने तसव्वुर के आलम में पूछ लिया, ऐ कादरियो तुम कैसे कहते हो मेरा अहमद रजा, ऐ चिश्तियो तुम कैसे कहते हो मेरा अहमद रजा, ऐ बरकातियो तुम कैसे कहते हो मेरा अहमद रजा, ऐ उल उलाइयो तुम कैसे कहते हो मेरा अहमद रजा। तो सारे खानकाही निजाम से ये सदा बुलंद होती है कि हमने अहमद रजा को बहैसियत बरेली नहीं देखा, हमने तो बहैसियत आशिक़ मुस्तफा देखा है। इसीलिए हमें अपने आप को बरेलवी कहने में फख्र महसूस होता है। इसीलिए जमाने के चप्पे चप्पे से सदा आती है मेरा अहमद रजा, मेरा अहमद रजा, मेरा अहमद रजा। हिंदुस्तान से मेरा अहमद रजा, पाकिस्तान से मेरा अहमद रजा, थाईलैंड से मेरा अहमद रजा, थाईलैंड से मेरा अहमद रजा, अरबिया से मेरा अहमद रजा, फिलिस्तीन से मेरा अहमद रजा, बर्तानिया से मेरा अहमद रजा। इसीलिए तो कहने वालों ने कह दिया वादी रजा की तू है हिमालय रजा का है, जिस सिंध देखिए वो इलाका
दौर में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को तुम जिस पैमाने पे ले जाके नापोगे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उतरेंगे। जिस पैमाने पे, भाई इल्मी गुफ्तगू करके तो कोई फायदा है नहीं। मैं अगर आला हजरत का इल्म समझाने लगूं तो आपके पानी सर के ऊपर से ही जाने वाला है। जब मेरे जैसे छोटे मोटे मौलवी अगर उर्दू में बात करने लग जाए तो हमारे सर के ऊपर से जाते कि नहीं जाते? अगर आला हजरत की इल्मी गुफ्तगू करूं मैं, अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े मुहद्दिस, सबसे बड़े मुफ्ती, कहां कहां से आला हजरत को देखोगे। इसीलिए जैसे साइंस वाले ना, साइंस समझते हैं ना, मेरी भाषा समझ में आ रही है? भाई कुछ मुंडी हिलाओ जरा, मुंह से ना सही, कल्याणी की स्टाइल तो अपनाओ कम से कम, मुंडी हिलाने वाली है, कम से कम मुंडी हिला दो। साइंस चांद पे जा चला गया तो बोला चांद है, सूरज की किरणों को अपने थर्मामीटर में उतार लिया तो बोला सूरज है, जमीन की चौड़ाई लंबाई को देखा तो कहा जमीन है, आसमान में पहुंच नहीं पाया तो बोला आसमान है ही नहीं। क्या बोला? हाँ, साइंस ये कहती है। फिर ये क्या है? तो कहता है नजर जाते 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 जब नजर की हद खत्म हो जाती है तो एक नील सा गोला दिखता है, आसमान नाम की कोई चीज नहीं, पहुंचा नहीं तो इनकार। अब आला हजरत को समझना तो बहुत बड़ी बात है। आला हजरत के कलामों में से आला हजरत के किसी शेर को समझना तो बड़ी बात है। ये जितने झूमते पीरा है, मैं इनसे कहता हूं आला हजरत की किताब का नाम ही बता दो। अब इन्हों उब्बा जुब्बा कुब्बा लगा के पूरे हिंदुस्तान में फिरते, जब ज्यादा रोब नहीं जमता तो आशा जुम्मा का अलग, स्टेज का अलग, देखे ना, एक आशा लेके लोगों को पता चलना बहुत बड़े हजरत है। और जब बहुत बड़े हजरत लोग तस्लीम कर लेंगे तो कहीं आला हजरत की कोई किताब सामने लेके आ गया तो हजरत जरा किताब का नाम पढ़ के सुनाइए तो आप करेंगे, नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इनकार कर दो, सरासर इनकार कर दो। आला हजरत क्या है? आला हजरत की हकीकत क्या है? वो तो एक मौलवी है, वो मुफ्ती भी नहीं, वो आलिम फाजिल भी नहीं, उनको तो इन मौलवियों ने चढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है। अरे मैं कहता हूं नादानो, दूर से जब देखोगे ना, दो आदमी मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा है और उधर से एक शख्स आ रहा है, एक आदमी ने दूसरे से कहा भाई देखो कौन आ रहा है, किसी ने कहा भाई वो कौन, मुझे तो लगता है ख्वाजा मियां आ रहे हैं, नहीं थोड़ा करीब आया तो बोला ख्वाजा मियां नहीं, वो तो हमारे दस्तगीर भाई दिख रहे हैं। थोड़ा करीब आया तो कहा दस्तगीर भाई भी नहीं, तो फिर कौन है? मदार साहब नजर आ रहे हैं। जब और करीब आया तो ना दस्तगीर है, ना ख्वाजा मियां है, ना मदार साहब है। सामने से एक शख्स कहता मामू सलाम अलैकुम, अल्लाह अल्लाह, अरे तुम्हारा मामू है वो, ना दस्तगीर है, ना ख्वाजा भाई है, ना मदार मियां है। ऐ आला हजरत को दूर से देखने वालों, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर कल्याणी की निगाह लेके, जो बदतमीजी की निगाह है, जो बेहयाई की निगाह है, जो बेशर्मी की निगाह है, जो आवारगी की निगाह है, देखोगे तो आला हजरत समझ में नहीं आएगा। अगर आला हजरत को समझना है तो चले जाओ बरेली शरीफ के उर्स में, जहां देखोगे तुम्हें नजर आएगा कि एक जमींदार भी वहां नजर आता है, एक ताजिर भी वहां नजर आता है, एक जो है हुक्मरान भी नजर आता है, एक वजीर भी नजर आता है, एक कौंसलर भी नजर आता है, एक पार्षद भी नजर आता है, एक हाफिज भी नजर आता है, एक आलिम भी नजर आता है। अरे दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिस और मुफक्किर को आला हजरत की बारगाह में हाजिर होते देखा है, और
दुनिया आज भी देख रही है। जब वहां जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि जहां मुहद्दिस अपनी अकीदत की जबी झुकाता नजर आ रहा है, जहां मुफक्किर अपनी अकीदत की जबी झुकाता नजर आ रहा है, जहां वक्त का मुफस्सिर अपनी अकीदत की जबी झुकाता नजर आ रहा है, जहां जमाने के बड़े बड़े ताजदार इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार करता हुआ नजर आ रहा है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दूर से देखा था तो दस्तगीर नजर आ रहा था, जब करीब से देखा तो अहमद रजा नजर आ रहा था। इसीलिए अहमद रजा को करीब से देखो। अगर बरेली नहीं जा सकते हो तो बरेलियों की सोबत में बैठो। हाँ, बैठो, दूर से तुक्का ना को मारो, दूर का तुक्का कभी फेल चला जाता है। करीब बैठो, जब करीब बैठोगे तो अहमद रजा समझ में आएगा। हाँ, हम जब लातूर में क्या बोलते कल्याणी नहीं आए थे, हम सबसे पहली बार जब कर्नाटक के सरजमीन पर आए और सब गुलबर्गा से हम बस में बैठ के कल्याणी आ रहे थे, एक साहब ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कल्याणी शरीफ जा रहे हैं। बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में जा रहे हैं, बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में जा रहे हैं। मैं नहीं जानता था बाबा ताजुद्दीन कौन है, कल्याणी शरीफ में नहीं मालूम था मुझे। जब करीब आया तो पता चला बाबा ताजुद्दीन शेर सवार। दूर से नहीं पता चलता, करीब आओ, बरेलियों की सोबत में बैठो। और वो बरेली नहीं जिनके पास बरेली के आधार कार्ड हो, उसमें भी डुब्बे हैं, बरेली में भी डुब्बे हैं। हाँ, बड़े बड़े डुब्बे हैं बरेली में। भाई चिराग तले अंधेरा तो होता ही ना, होता ही कि नहीं होता है ना। एक साहब ने मुझे कहा था इमाम अहमद रजा ने इतनी सुन्नियत का काम किया तो वहां बरेली में वहां भी कैसे है ऐसा? मैंने कहा फिर ये एतराज तो फिर बंदा नवाज पे भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? गरीब नवाज पे भी जाएगा। जब गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया तो फिर अजमेर में ही काफिर कैसे रह गए लोग? तो ये जाहिलों वाली बातें ना को करो। अल्लाह जिसके मुकद्दर में देता है ईमान अता फरमाता है, जिसके मुकद्दर में देता है अहले सुन्नत अता फरमाता है। ये तो किस्मत की बात है। तुमने कौवा ले लिया, हमने हलवा ले लिया, ये तो मुकद्दर की बात है। ये सबकी किस्मत में तो नहीं होता ना भाई। हलवा के लिए लोगों को लाइन लगाते देखा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की महफिल में हलवा हमेशा मिलता है। तो शरीयत और तरीकत को अलग करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखो हम तरीकत वाले हैं, मौलाना अहमद रजा शरीयत वाले, ऐसा इस्तागफिरुल्लाह है ना भाई। शरीयत से तरीकत हटके नहीं है। तरीकत कभी भी शरीयत से जुदा हो नहीं सकती। जहां जुदा हो गई, शरीयत जान है, तरीकत रूह है। सुभान है ना। निकल गए तो मुर्दा, रूह निकल गई तो मुर्दा। इसी तरह अगर तरीकत से शरीयत निकल गई तो फिर वो तरीकत नहीं, तितर बितर होगा, तरीकत नहीं होगा। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को समझना चाहते हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की मस्जिद में ईशा और फजर की नमाज में लालटेन जलाया जाता था। हाँ हजरत मुफ्ती साहब किबला बैठे, ये जवान आदमी है, इनका नया नया मुताला है ना, हम तो बूढ़े हो चुके। लालटेन जलाते थे। बताइए, अब तकवा शियार इमाम अहमद रजा को मुत्तकी नहीं मानते, यहां जिगरी ओजड़ी सब खा जाते। उसके बावजूद उंगली दूसरे पे उठाने का, उसके बावजूद उंगली दूसरे पे उठाने का। भाई ओजड़ी खाना इस्लाम में नाजायज है कि नहीं? मकरू तहरीमी है ना। और इसके ऊपर मैंने आपको जुमा में कई बार समझाया मकरू तहरीमी किसको कहते हैं, क्योंकि शरीयत नहीं समझते, इसलिए मैंने तरीकत से समझाया है। हाँ, तरीकत से समझाया है कि मकरू तहरीमी किसको बोलते हैं। मैंने पहले बता दिया है, आज नहीं बताऊंगा, नहीं तो सबको मालूम हो जाएगा। वो तरीका खाली मेरे पास ही है। वो लालटेन जलाते थे,
है ना। तो लालटेन जलाते थे, तो उलमाओं ने लिखा है कि हमेशा चिराग जलाते थे मस्जिद में, चिराग, और मीठे तेल का चिराग जलाया जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि चिराग का तेल खत्म हो गया, तो आला हजरत अली रहमा की मस्जिद का जो मुअज्जिन था वो अपने घर से लालटेन उठा के लाया। लालटेन समझते हैं ना? हाँ, लालटेन, हाँ, कंदील बोलते हैं क्या? गैस का तेल उसमें डाला जाता है। वो लाया और लाने के बाद वहां मिंबर के पास रख दिया और फजर की नमाज शुरू हो गई। नमाज पढ़ लिए, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नजर पड़ी तो आपने खादिम को बुलाया, मौजिन को बुलाया, कहा तुमने ये क्या कर दिया? कहा हुजूर क्या हुआ? कहा तूने आज मस्जिद के अंदर लालटेन जला दिया। तो कहा हुजूर लालटेन मैंने जलाया है मगर केरोसिन से नहीं, गैस तेल से नहीं, मीठा तेल डाल के जलाया। कैसे जलाया है? मीठा तेल डाल के जलाया है, केरोसिन से नहीं जलाया। आला हजरत फरमाते हैं तूने मीठा तेल डाला है मगर जमाने को यह मालूम है कि इसमें केरोसिन जलता है, तो किसको किसको समझाता मैं फिरूंगा। इसीलिए लालटेन उठा और जोहर की नमाज में मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होके सबको ये बता कि बरेली के अहमद रजा की मस्जिद में केरोसिन नहीं जलाया जाता, ताकि दुनिया वाले जो गफलत में ये सोच बैठेंगे कि मौलाना अहमद रजा इतने बड़े मौलाना होके अपनी मस्जिद में केरोसिन जलवाता है, ताकि सबको पता चल जाए, ताकि अहमद रजा का तकवा मैं जमाने को दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि हमें हर अमल का जवाब क़यामत के दिन देना है। इसीलिए तू मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होकर सबको बताएगा कि मस्जिद में आज फजर की नमाज में लालटेन में केरोसिन नहीं मीठा तेल जलाया गया था, ताकि जमाने के अंदर जो अफवाह उठने वाली है वो भी बन जाए और नबी की शरीयत पर अमल पैदा भी हो जाए। आज सारे, अरे सैकड़ों की बात कर रहा हूं, वो लोग, भाई हम तो गुनेगार सियाकार बदकार हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम मुत्तकी परहेजगार हैं। कोई बरेली मौलवी दावा नहीं करता, कोई करता ही नहीं। हाँ, कोई नहीं करता। जिसके पास तकवा नहीं होता ना वही तकवा का ढोंग रचाता है। भाई तकवा तो दिल के साफ इरादे का नाम है ना। है भाई, ये तो कुछ जाहिरी इलामात है शायर इस्लाम में से, दाढ़ी रखना, टोपी लगाना, कुर्ता पाजा, इस्लामी लिबास पहनना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, इबादत करना, मगर रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? अत्तक़वा हाउना, तकवा तो यहाँ है, यहाँ दिल में है ना। तो तकवा तो दिल से किया जाता है। अगर सारे नाजायज चीजें हमारे माशरे में हो और हम दावा करें कि हम मुत्तकी हैं, हमारे सामने हो रहा हो, हमारे घर में हो रहा हो, हमारी महफिल में हो रहा हो, हमारी ज़ेरे निगरानी, हमारी सदारत में हो रहा हो, बताइए, और उसके बाद हम कहें तुम मुत्तकी हैं क्या, तुम मुत्तकी हैं क्या, तुम मुत्तकी हैं क्या? तो मुझे बताइए, ये तो बस वही मिसाल है, एक उंगली किसी की तरफ उठाओ तो चार उंगली अपने तरफ, है ना। आज इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हम अपने मुकद्दर के बहुत बड़े धनी हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा पेशवा अता फरमाया है ना। वो फालतू वालतू नहीं। दुनिया में तो बहुत सारे पीरी मुरीदी के सिलसिले हैं, जो बदमजहब है उनके यहाँ भी पीरी मुरीदी चलती है, चलती कि नहीं चलती, है ना। बदमजहबों की यहाँ देवबंदी वहां भी है ना, छुप छुप के जमात इस्लामी वाले भी कई कई मुरीद होते हैं, जहां प्रोग्राम करना रहता है। हाँ, वैसे जाहिर में नहीं होते, वो छुप छुप के मुरीद होते हैं। वो कहीं फंस गया तो आप मुरीद हैं क्या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फलाना पीर जब मुरीद है बोल देता, ताकि बात झूठी भी ना हो, अपना काम भी चल जाए। मगर जो हक परस्तों की जमात है कसम खुदा की, आज बरेली से अपनी निस्बत को जोड़ना फख्र समझते हैं, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, हिंदुस्तान के कहीं का भी हो। अब जिनका कुछ अता पता नहीं है उनके बारे में तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता,
जिनका कोई आता पता नहीं, जिनकी सनदें चोरियों की हो, जिन्होंने मांग मांग के खिलाफतें ली हो, लाओ खाली आफत मेरे सर में डालो। जब खिलाफत किसी को दिया जाता है ना, तो सामने वाले को भी देखा जाता है। मैं मिसाल देके समझाता हूं। एक मर्तबा पीर साहब ने अपने एक मुरीद को, पिछली बार भी गालिबन में बताया था, बंदा नवाज के उर्स के मौके पे, है ना, मुरीद होने आया था। मुरीद कहा, हुजूर मैं आपसे मुरीद होने आया हूं। पीर साहब कामिल थे, कामिल, सुभान अल्लाह। थोड़ा मिजाज आपका जो है गर्म हो गया, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा गर्म ही रहो, है ना। कामिल पीर साहब थे। उसने कहा, बेटा मुरीद होने आया? कहा, इधर आ। कहा, कुछ दिन मेरे खानकाह में रहा। ठीक है, रह लूंगा। खानकाह में तो खाने पीने की कोई कमी थोड़े रहती, नहीं रहती। परेशानी तो मदरसों में है ना। मदरसों में जाके देख लो, बेचारे 8-8 दिन गोश्त के बोटी नहीं मिलती मदरसे में खाने को। सुबह उठे की दाल, शाम हुई की दाल, तरकारी भाजी यही। खानकाह में तो आज 30 बकरे आए, 40 आए, आज 50 आए, 60 आए, ले लंगर ले लंगर ले लंगर चलते रहता। ना मुरीद परेशान, ना पीर परेशान। 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन रहा। उसके बाद का, हुजूर 5 दिन हो गया अब। तो पीर साहब ने एक कटोरा दिया, एक कटोरा ढक के, ऊपर से नीचे एक कटोरा, ऊपर एक कटोरा। कहा, वो जो मोहल्ले में पीर साहब है ना, उसको दे के आओ। अब ये मुरीद अभी हुआ नहीं था, अभी आया ही था। अब ये ऐसा उठाया, बर्तन पकड़ा, बर्तन पकड़ के निकला। पता नहीं इसके अंदर क्या है, पता नहीं इसके अंदर क्या है। चलते चलते वो दिमाग परेशान हो गए। पीर साहब ने क्या दिया है, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं। दिल बेचैन हो गया। ढक्कन उठाया, चूहा था, निकल के भाग गया। भाग गया चूहा निकल के। अब क्या करते बेचारे, इधर का भी कटोरा खाली, इधर का भी खाली, चूहा तो भाग गया। वापस आया, हुजूर गलती हो गई। अब क्या हुआ? कहा, दिल बेचैन था, बेकरार था, पता नहीं आपने खीर रखा था कि लड्डू, समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए ढक्कन उठाया, चूहा भाग गया। पीर साहब ने कहा, नालायक, तू मेरा एक बर्तन नहीं ले जा सका, तो मेरी खिलाफत कैसे ले जा पाएगा? मेरे अंदर जो खूबियां हैं वो तेरे अंदर में तब्दील करूंगा, तो तू उसे कैसे संभालेगा? आज हम तो बस, कोई भी आए, ले बेटा टोपी पहन ले, ले बेटा टोपी पहन ले, ले बेटा टोपी पहन ले, कुछ हो या ना हो,